आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 34 और हम पढ़ेंगे पहले पद से लेकर उसके 12वें पद तक। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी यरीहो के सामने है चढ़ गया। यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और अप्रेम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राम इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज फिर से बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, ग्रहण कर सके और आने वाले दिनों में उस पर चलकर हम परमेश्वर के स्वर्ग राज के वारिस हो सके। जो वचन हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और सारी बातें वहाँ पर मूसा को लेकर जो है वो लिखी हुई है। मूसा उनके बारे में परमेश्वर ने कहा कि उनके जैसा आज तक पूरे इज़राइल में कोई भी भविष्यवक्ता जो है वो पैदा नहीं हुआ। और मूसा जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। मूसा उस वक्त पैदा हुए थे कि जिस वक्त इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम हुआ करते थे और मूसा मर गए, तब इज़राइल के लोग जो थे वो वचन के देश में प्रवेश करने ही वाले थे। वहाँ पास में वो लोग पहुँच ही गए थे, लेकिन अभी तक वचन के देश में पहुँचे नहीं थे। बस अब कुछ लड़ाइयाँ करनी थी और वचन का देश जो था वो हासिल करना था। लेकिन फिर उन्होंने जब मूसा पैदा होने वाले थे तब फिर उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी कि कोई भी नर बच्चा वो इज़राइल में पैदा नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो बोलो उसको मार दो, बोले उसको ख़त्म कर दो। और ऐसी परिस्थिति में मूसा जो थे वो पैदा हुए थे। तो 3 महीने तक किसी भी रीति से उसके माता पिता ने उनको संभाल कर रखा। लेकिन छोटा बच्चा होता है वो तो कभी भी रोज लेता है, और रोएगा तो आसपास में पता चलेगा कि यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है। और अगर फिर वहाँ पर आए
या फिर उनके कर्मचारी लोग आए और नर बच्चा देखे तो उसको ख़त्म कर दे और उसके माता पिता को भी दंड दे। तो आखिर में उसकी माता ने ऐसा किया कि मूसा को एक पेटी में रख कर, जो वहाँ पर नदी थी उस नदी की झाड़ियों में उस पेटी को रख दिया। और वहाँ पर फिरौन की बेटी जब आई नहाने के लिए अपनी दासियों के साथ, और उसने वो पेटी देखी, उसने पेटी बाहर निकाली और उसमें देखा तो मूसा थे। अभी फिरौन की बेटी जो है वो मूसा को ले गई और उसने अपना बेटा बनाकर उसको रखा। लेकिन उसको दूध पिलाने के लिए मूसा को पहले मूसा की माँ के पास ही छोड़ा गया था, और इसलिए मूसा की माँ ने मूसा को सब कुछ सिखाया था कि मूसा तू तो इज़राइली है, तू चाहे मिस्र में रहता हो, फिरौन के घर में रहता हो, लेकिन तू इज़राइली ही, इतना याद रखना। और मूसा बचपन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए बड़े थे। और मूसा का अगर जीवन देखो तो बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन उसके जीवन की एक बात से वो स्पष्ट होता है कि मूसा जो थे वो इज़राइल लोगों से बहुत प्रेम करते थे, परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, और वो खुद ऐसा चाहते थे कि इज़राइल के लोग आज़ाद हो जाए। और इसलिए एक बार मूसा जब इज़राइल लोगों के साथ थे और कोई मिस्री था जो इज़राइल के किसी इंसान के ऊपर जुल्म कर रहा था, तो मूसा ने देखा यहाँ पर तो और कोई है नहीं, उसने उस मिस्री को ख़त्म कर दिया था। और दूसरे दिन जब दो इज़राइली आपस में लड़ रहे थे तो मूसा ने उनको समझाया, बोले आप तो भाई लोग हो, फिर क्यों लड़ते हो आपस में। तो ये बात से इतना पता चलता है कि मूसा जो थे वो चाहते थे कि इज़राइल भाईचारे में रहे और कोई भी मिस्री उनके ऊपर जुल्म ना करे। और मिस्री जुल्म ना करे इसका मतलब कि उनके हृदय की इच्छा होनी चाहिए कि बस मैं इनको आज़ाद करवा दूँ। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मूसा 40 साल तक फिरौन के पास रहे, लेकिन 40 साल के बाद वो वहाँ से भाग गए और वो मैदान देश में जाकर रहे। वहाँ पर उन्होंने शादी की, वहाँ पर उनको 2 बच्चे भी हुए, और मूसा ने 40 साल वहाँ पर निकाल दिए। उसके बाद जब मूसा 80 साल के हो गए तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बोला कि मूसा तू जा और मिस्र देश में जाकर तो मेरे लोगों को छुड़ा ले। अभी इस वक्त मूसा जो थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। तैयार नहीं होने का कारण ये था कि जब वो छुड़ा सकते थे ऐसी परिस्थिति में थे, तब परिस्थिति सारी बिगड़ चुकी थी और मूसा को वहाँ से भागना पड़ा था। और अभी मूसा खुद 80 साल के हैं, और आज भी मिस्र जो है वो तो बड़ा देश है, और मिस्र जो है वो तो उस वक्त लोहे की भट्टी गिना जाता था, मतलब लोहे को भी पिघला दे ऐसी सामर्थ्य रखने वाला देश गिना जाता था। और ऐसा देश इन 400 साल से गुलामों को किस तरह से आज़ाद करे, तो मूसा जो थे वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे। इसलिए मूसा ने पहले तो बहाना बताया कि परमेश्वर मैं अगर वहाँ पर जाऊँगा इज़राइल लोगों के पास और मैंने उनको अगर पूछ लिया, मैंने उनको बोल दिया कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, तो बोलो वो तो पूछेंगे कि उसका नाम क्या है। तो बोले परमेश्वर मैं नाम क्या बताऊँ। ये सही में मूसा नाम नहीं जानना चाहते थे, मूसा बहाना करते थे। परमेश्वर तो एक ही है, उनका क्या नाम होगा। तो बोले परमेश्वर तो नाम बताएंगे नहीं और मेरा छुटकारा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने बोल दे जाकर ऐसा बोल देना मैं हूँ ने बुलाया, मैं हूँ ने भेजा है मुझे। तो मूसा का ये बहाना नहीं चला, तो मूसा ने एक और बहाना बता दिया, देखो परमेश्वर अगर मैं जाऊँगा लेकिन वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ आपने मुझे दर्शन दिया है, वो तो बोलेंगे नहीं तुझे किसी ने दर्शन नहीं दिया। तो परमेश्वर ने 3 चमत्कार रख दिए, बोले जाकर ये 3 चमत्कार बताना, तो बोले वो लोग मान जाएंगे। फिर मूसा के पास ये भी बहाना नहीं रख। फिर मूसा ने तीसरा बहाना बताया कि देखो परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो सही से बोल नहीं पाता। तो बोले ऐसा करो किसी और को भेजो। तो परमेश्वर बोलते देख तेरा भाई हारून है उसको मैं भेज रहा हूँ तेरे साथ। तो बोले वो बोलेगा लेकिन तू जा यहाँ से। अभी जब मूसा देख रहे कि मेरा कोई बहाना नहीं चल रहा है, फिर मूसा ने स्पष्ट बताया देखो परमेश्वर जिसको भेजना उसको भेजो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। और तब परमेश्वर ने क्रोध किया उसके ऊपर, और मूसा जो है वो फिर डर के मारे बोलता ठीक है चलो मैं चलता हूँ। और फिर मूसा वहाँ पर गए, और मूसा ने वहाँ पर मिस्र देश के अंदर बहुत बड़े कारनामे जो है वो परमेश्वर के नाम से वहाँ पर कर दिखाए। वहाँ पर गए, फिरौन से मिले और फिरौन को बिंदास से बोला फिरौन ये मेरे लोग इनको छोड़ दे, जिनके घर में मूसा पैदा हुए थे, जिनके घर में मूसा बड़े हुए थे, ऐसों को जहाँ पर 40 साल तक उन्होंने खाया था,
ऐसे लोगों को बोल दिया कि हाँ ये मेरे लोग हैं, इजराइल के लोग, जाने दो उनको। और फिर उन्होंने बोला कौन ये हो? बोले मैं नहीं जानता, मैं नहीं किसी को आज़ाद करूँगा। और फिर मूसा वापस परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने फिर भेजा और बोले कि हारून को बोलना अपनी लाठी नीचे डाले, बोलो सांप बन जाएगी। तो वो चमत्कार किया, तो फिर उनके लोगों ने भी चमत्कार किया, मूसा वापस आ गए। फिर परमेश्वर भैया झाँक, वो बोला घाट के ऊपर है और तू बोले अपनी लाठी जो है वो पानी के ऊपर मार दे, और बोले पानी लहू हो जाएगा। फिर जाकर मूसा ने वैसा ही किया। फिर उन्होंने नहीं माना। फिर मूसा वापस परमेश्वर के पास, परमेश्वर तो अभी भी नहीं मान रहा है। फिर उसको भेजा, बोले जाकर तू मेढक को बुला, और मेढक पूरे मिस्र देश में छा जाएंगे। और मेढक लोग आ गए, बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी फिर उन्होंने नहीं माना। फिर मूसा परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने फिर मूसा को भेजा। ऐसे करते करते बहुत सारी विपत्तियाँ जो है वो वहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर के कहने का अनुसार वो लाते रहे। और फिरौन भी जो था वो जिद्दी होता रहा, हठीला होता रहा, और उसने इजराइल लोगों को नहीं छोड़ा। फिर आखिर में एक बार परमेश्वर मूसा के पास आए। मूसा बोले ये जो महीना है ना वो तुम्हारा साल का पहला महीना ठहरे, और बोले इस महीने की 10वीं तारीख को लोगों को बोल दे अपने लिए एक मेमना खरीद कर रखे। 4 दिन तक उसको रखना है और 14वीं तारीख को शाम को उसको काटना है। उसको काटने के बाद उसका जो लहू होगा वो अपने घर के दरवाजे के ऊपर दोनों साइड लगाना और ऊपर की साइड लगाना। और फिर बोले वो जो मेमना तुम काटो उसको पूरा ही खा लेना, उसकी मुंडी के साथ, उसकी हथेली के साथ, उसके पैरों के साथ पूरा ही खा जाना। बोले और बोले जब उसको पका कर खाओ तो बोले सिर्फ बॉयल कर मत खाना, कच्चा मत खाना, लेकिन उसको अच्छे से आग में भूंज कर खाना, उसको कड़वी भाजी के साथ उसको खाना। और फिर बोले खमीरी रोटी के साथ उसको खाना। लेकिन जब खाने के लिए बैठो जूते पहनकर, एक हाथ में लाठी लेकर, और पूरी तैयारी के साथ कि कभी भी आपको यहाँ से निकलना पड़े, ऐसे उसको खाने के लिए बैठो। और बोले जल्दी जल्दी से उसको खा लेना। और बोले ये तो फसह का मेमना है। ऐसा परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी। 10 विपत्ति जो थी वो मिस्र देश में आ चुकी थी, और अभी ये आखिरी बात थी। और इस बार परमेश्वर ने बोल दिया, बोले इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, इसके बाद फिरौन जाने ही देने वाला है। तो बोले पूरी तैयारी के साथ उसको खाना, बोले उसका लहू बाहर पक्का लगा देना। और इस बार ऐसा होने वाला है कि पूरे मिस्र देश में जो संहार करने वाला है, जो विनाशक है, वो घूमने वाला है। और फिरौन से लेकर चपरासी तक जो भी है वो सभी के घर में जो भी पहलौठा पैदा हुआ है उस पहलौठे को वो ख़त्म कर देगा। लेकिन जिसके घर के बाहर वो लहू होगा वहाँ पर कुछ नहीं होगा। लहू देखकर वो तुम्हारे घर में नहीं आएगा। बोले कोई भी घर से बाहर मत निकलना, सभी लोग घर में बैठे रहना। और बोले ये आखिरी विपत्ति जो इनके ऊपर आने वाली है, लेकिन उसके बाद छुटकारा पक्का है। इस बार परमेश्वर ने पक्की बात बोली, इस बार कुछ नहीं होगा, इस बार जाने ही देगा। और इस बार मूसा फिरौन के पास नहीं गए, ए फिरौन ऐसा ऐसा करना है, कुछ भी नहीं। और मूसा ने सभी लोगों को बोल दिया, देखो देखो ऐसा ऐसा करना है, 10वीं तारीख को मेमना खरीद लो, 14वीं तारीख को काटो। ऐसे करते करते 10वीं तारीख आ गई, 14वीं तारीख भी आ गई। लोगों ने मेमने को काटा भी, लहू बाहर लगाया भी, और मेमने का मीट बनाया भी, और सभी लोग उसकी कड़वी भाजी के साथ और साथ में अखमीरी रोटी के साथ वो लोग खाने के लिए बैठे, पूरी तैयारी के साथ, जूते पहनकर, हाथों में लाठी लेकर। और बाहर वो शत्रु घूम रहा है, वो संहार करने वाला, वो विनाश करने वाला घूम रहा है बाहर। और सभी के घर में जो पहलौठा है वो मर रहा है। किसी के घर में छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में जवान होगा, जो भी है, लेकिन मर रहा है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद सभी के घरों में रोने की, चिल्लाने की आवाज़। फिर उनके घर में भी मौत।
देखो इस बार परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला था कि अब जाने का नहीं होगा या इसके बाद कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। इस बार परमेश्वर ने पक्का बोला था जा नहीं देगा। इससे पहले जितने भी चमत्कार हुए, चमत्कार थे, इज़राइल लोग परेशान नहीं होते थे, उनको कुछ नहीं होता था। लेकिन इधर फिरौन के लोग परेशान होते थे, लेकिन फिर भी जाने नहीं देते थे, आज़ाद नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। लेकिन इस बार पूरे मिस्र देश में तहलका मच गया और सभी लोग परेशान। आधी रात में फिरौन ने मूसा को बुलाया, मूसा इधर आ। मूसा और हारून गए वहां पर, निकलो, भागो यहाँ से, सब कुछ लेकर जाओ, अपने भेड़ बकरियां लेकर जाओ, पत्नियों को लेकर जाओ, गहने लेकर जाओ, सब कुछ लेकर, लेकिन यहां से निकलो। बोले निकलो यहां से। ये पहली बार ऐसा था कि फिरौन ने सामने से बोल दिया निकलो यहां से। उससे पहले जितने भी चमत्कार, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इनका छुटकारा हो गया। और आधी रात में ये इज़राइल लोग जो है वो मिस्र से निकले। इधर ये लोग कब्रें खोद खोद कर अपने लोगों को अंदर दफन कर रहे, और इधर इज़राइल लोग पूरा आनंद से हालेलुया ये हो चिल्लाते हुए ये सभी लोग बाहर निकल गए। और वहाँ से परमेश्वर ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलकर वो लोग समुंदर के पास पहुँच गए। वहाँ गए, सभी लोग आनंद कर रहे, सभी लोग खुशियाँ मना रहे। दूसरे दिन फिर उनको पता चला, बोले यार ये लोग निकल गए, कहाँ गए, कौन से रास्ते से गए? बोलो तो समुंदर के रास्ते से गए। बोले समुंदर के रास्ते? वहाँ तो रास्ता ख़त्म होता है, तो चलो वो समुद्र के पास ही होंगे, चलो और वापस गुलाम बना कर लेकर आते। वापस भागे। ये लोग इधर आनंद कर रहे और उधर देख रहे तो फिर उनकी सेना वापस आ गई। सभी लोग डर गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मूसा को बोलते हैं मूसा क्या होगा हमारा, ये फिर वापस आ रहा है, अभी भी इसकी सेना में तो दम है ही, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर उस जमाने में। और सभी लोग डर गए, बोले क्या होगा क्या होगा। मूसा बोले सभी लोग शांत रहो और देखो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। और परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा, बोले समुद्र के दो हिस्से कर दे, दो भाग कर दे। जैसा परमेश्वर ने बोला मूसा ने कर दिया और समुद्र दो हिस्सों में बट गया, बीच में जगह हो गई। बाइबल में लिखने के अनुसार वो जो ज़मीन थी पूरी सूख गई। बाइबल में लिखने के अनुसार मैदान के समान बन गई, बीच में कोई पत्थर नहीं, कोई पहाड़ी नहीं, कोई झाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, मैदान के समान पूरा साफ। और पूरे इज़राइल लोग इधर से उस पार निकल गए। जब उस पार निकल गए फिर उन्होंने देखा, फिर हम बोलते ये लोग निकल सकते हैं, हम लोग भी निकल सकते। फिरौन पूरी सेना को लेकर समुद्र में, और परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा जैसा था वैसा ही समुद्र कर दे। समुद्र जैसा था वैसा ही कर दिया। फिर उनके साथ पूरी सेना जो है मिस्र की वो उसमें ख़त्म हो गई, सभी लोग खत्म हो गए, उस पार निकले। अभी तो ये लोग इतने आनंद 400 साल की गुलामी, समुद्र के दो हिस्से, परमेश्वर का चमत्कार। परमेश्वर दिन में बादल के खंभे में रहते, रात में आग के खंभे में रहते। इज़राइल के लोग पूरे खुश, हालेलुया ये गाना वो गाना, पूरी आराधना करते करते लगातार 3 दिन तक पानी तक नहीं मांगा इन लोगों ने। लेकिन 3 दिन चलने के बाद यार प्यास लगी। चमत्कार से इतने खुश थे, छुटकारे से इतने खुश थे कि 3 दिन तक तो पानी नहीं मांगा। 3 दिन के बाद प्यास लगी। प्यास के कारण सभी लोग मूसा को बोलने लगे मूसा पानी पानी। और तभी देखा तो वहाँ पर कुआं दिखाई दिया। पानी तो है लेकिन पता चला कि पानी जहरीला है, पानी में जहर है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने एक पेड़ दिखाया, बोले डाल काट कर इसको अंदर, लकड़ा काट कर डाला और वो जो पानी था वो पानी
मीठा हो गया। सभी लोगों ने वो पानी जो है वो पानी पिया। उसके बाद वो लोग और आगे बढ़े, फिर इनको प्यास लगी, फिर कहीं पर पानी नहीं, मूसा पानी नहीं है, पानी नहीं है। सब बोलता कोई बात नहीं। फिर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने एक चट्टान दिखाई, बोले जा उस चट्टान के ऊपर लाठी मार दे। लाठी मारती, पानी निकला और पानी बह निकला। जब हम पढ़ते हैं, जब हमारे दिमाग से सोचते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि मूसा ने से लाठी मारी होगी और वहाँ से जैसे हम लोग वो नल चालू करते हैं ना, पानी निकलता है, ऐसे निकलेगा पानी। ऐसे पानी नहीं निकलता था। ये लोग 35 से 40 लाख लोग ऐसे करके एक एक कर पानी पिएंगे, तब तक तो मर जाएंगे बाकी सारे। पानी जब निकलता था ना, पूरे झरने के समान नदी बन जाती थी, पूरी बहने लग जाती थी और लोग पानी पीते थे। ऐसा नहीं था कि थोड़ा थोड़ा पानी निकले, पूरी नदी बन जाती थी और उस नदी से सभी लोग एक साथ में जो है वो लोग पानी जो है वो पानी ये लोग पी सकते थे। फिर भूख लगी, मूसा को बोला मूसा भूख लगी है, खाना नहीं है, खाना नहीं है। मूसा ने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर से बोला और परमेश्वर ने ऊपर से मन्ना बरसाना शुरू किया। 40 साल तक परमेश्वर जो है उनको मन्ना देते रहे, पानी देते रहे। इनके कपड़े, इनके जूते कभी पुराने तक नहीं हुए। ये लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। एक बार मूसा, उनका ससुर उसको मिलने के लिए आया था। अरे मूसा यार, तू तो यार मेरे वहाँ भेड़ बकरी चराता था, तूने तो बड़ा कारनामा कर दिखाया, पूरी दुनिया तो तुझे जानने लगी। बोले मूसा नाम का कोई है? अभी तो ये इथरो मूसा का ससुर, वो भी सोच रहा होगा क्या बात है यार, मेरा जमाई ऐसा वैसा तो है ही नहीं। मूसा के साथ रहने लगा। और फिर उसने देखा एक बार सुबह से लेकर शाम तक लोग मूसा के पास है, मूसा इसके साथ झगड़ा हो गया। मूसा सुनता था, किसका कहे चल तू ऐसा कर, चल तू ऐसा कर। तो मूसा के ससुर ने देखा कि मूसा बोले तो कितनी मेहनत करता है, बोले इनके लिए। बोले तो 35-40 लाख तो अकेला कब तक संभालेगा। बोले ऐसे मत कर मूसा। बोले अगुए बना तू, 10-10 के अगुए बना, 50-50 के अगुए बना, 100-100 के अगुए बना, ऐसा कुछ कर तू। बोले और बोले जो ऐसी बात हो कि जो वो लोग ना निपटा सके वही तेरे पास लेकर आए, बाकी काम वही कर दे। मूसा ने भी देखा, बोला अच्छा है। परमेश्वर ने इनकी बात सुनी, परमेश्वर ने भी मूसा को बोला मूसा बात सही है, मान ले तेरे ससुर की बात। बोले ऐसा ही कर। अभी मूसा ने पूरी प्रार्थना के साथ 10-10 के अगुए, 50-50 के अगुए, 100-100 के अगुए, 1000-1000 के अगुए ऐसे बना दिए। बोले पहले इसके पास जाना, यहाँ ना हो तो यहाँ, यहाँ ना हो तो वहाँ, यहाँ ना हो तो वहाँ। पहले नीचे वाले कोर्ट में फिर चले जाओ हाई कोर्ट में, फिर चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, पूछना हो तो बोले राष्ट्रपति के पास, मेरे पास आ जाना बाद में। मूसा का काम भी अच्छे चलने लगा। इस तरह से कई लोगों को मूसा ने अभिषेक किया और अभिषेक करते हुए उनको अगुवे जो है वो अगुवे बना दिए। लेकिन कुछ चलने के बाद, क्योंकि अगुवे भी परमेश्वर का काम करते थे, उनका अभिषेक भी हुआ था, अब परमेश्वर उनके साथ भी बातें करने लगे। तो उनके साथ बातें करने लगे तो इनको घमंड आ गया। मूसा को देखा, तू हमारा बॉस बनकर बैठा है। बोले क्या परमेश्वर तेरे अकेले के साथ बात करते, क्या हमारे साथ बात नहीं करते? तो मूसा तू हमारा अगवा क्यों? ये लोग भूल गए कि हम लोग मिस्र में गुलाम थे, हमारे पास उद्धार नहीं था, छुटकारा नहीं था, तब मूसा आए थे। फिर उनके पास मूसा जाते थे, वहाँ से वापस परमेश्वर के पास मूसा जाते थे। मूसा ने सब कुछ किया था, मूसा है ही हमारा अगवा। लेकिन अब परमेश्वर इस्तेमाल करने लगे ना। कई बार दुनिया में ऐसा होता है, पास्टर को परमेश्वर दिखाते देखते रहे, कलीसिया में ये लोग उसका अभिषेक कर दे, अब इसका इस्तेमाल होगा, अब ये होगा वो होगा। और कई बार ऐसे लोगों को घमंड आ जाता है, अरे लोग घमंड करने लगते हैं। और जो उनका अगुआ होता है उनके तो क्या रहा, हमारा भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, अभी तो घमंड आ जाता है। कोरा, उसको भी घमंड आ गया, उसने अपने साथ 250 लोगों को और जोड़ दिया। बोले यार मूसा हमारा अगुआ ऐसे कैसे चलेगा? बोले हमारे साथ क्या परमेश्वर बात नहीं करते? तो मूसा के पास जो है ऐसे कोरा के लोग आए। मूसा की बहन मरियम, मूसा का भाई जो हारून था, वो भी तो मूसा के खिलाफ हो गए।
दोनों मूसा से बड़े थे आयु में, लेकिन ऐसे देख रहे या तो मूसा बड़े थे, वो लोग मूसा से बड़े नहीं थे, आयु में बड़े थे, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने उनके भी ऊपर ठहराया था। लेकिन एक बार आरोन और मरियम आ गए, और गिनती में ऐसा लिखा है, गिनती का पुस्तक इसका 12वां अध्याय उसका पहला ही पद, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हाँ, लोग मूसा के विरोध में गए। मूसा बोले ऐसे वो दूसरी किसी स्त्री के साथ उसने शादी कर ली। अभी ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अभी तक परमेश्वर ने मूसा को नहीं बोला, ए मूसा तूने कुशी स्त्री के साथ क्यों शादी कर ली। एक बार परमेश्वर ने होशिया को बोल दिया, होशे को बोले जा और उस वेश्या के साथ शादी कर ले। अब ये तो होशे और परमेश्वर के बीच की बात है कि परमेश्वर ने उसको बोला है, दूसरे लोग कहाँ जानते हैं इससे। बे तेरे में अक्ल है कि नहीं, अपने आप को भविष्यवक्ता समझ, किसके साथ शादी करो बैठा। बोले तेरे अंदर कोई भविष्यवक्ता वाली बात नहीं है। अब मूसा इतने बड़े परमेश्वर के साथ बातें करते, और वो क्या कुछ भी काम ऐसे ही करते। अभी तक परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के कहने के अनुसार ही मूसा ने जो कुछ किया होगा वो किया है। लेकिन क्या अभी मरियम को भी पूछने जाए, परमेश्वर ने बोला अभी तू बोल करो कि ना करो। परमेश्वर ने बोल दिया, फिर कोई हारून नहीं और कोई मरियम नहीं, फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अभी मूसा ने शादी कर ली और हारून आया, मरियम आई। बोले मूसा लेकिन आए क्यों, क्योंकि परमेश्वर उनसे भी तो बातें करते हैं, इसलिए इनको भी घमंड है, मूसा क्यों इसके साथ शादी की। अब हारून भूल जाता है कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर था तो खुद वो बछड़ा बना कर बैठा था और बोले ये हो इसकी पूजा करो, वो याद नहीं आता उसको, और मूसा के विरोध में आ गया। मरियम भी बोलने लगी। 10वां पद पढ़ो तो उसका, गिनती 12 का 10। तो वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। हाँ, मूसा के विरुद्ध हुए, मूसा को तो कुछ नहीं हुआ, मूसा ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर पढ़ के बोले मेरे दास को बोलते, चाहे भाई है तो क्या, बहन हो तो क्या। और सभी ने मरियम को देखा, मरियम पूरी कोढ़ी हो गई, बर्फ के समान सफेद। फिर आगे पढ़ो क्या हुआ। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। हाँ, अभी कैसे प्रभु प्रभु करने लगा छोटे भाई को। पहले बोलता है मूसा उसी स्त्री के साथ शादी की, समझ में नहीं आता। और परमेश्वर बोले कि मूसा ने तो कुछ बोला ही नहीं, परमेश्वर पढ़ के बोले मूसा के खिलाफ। और अभी वही हारून बोलता है प्रभु हमको माफ़ कर, हमने गलती की। फिर मूसा ने बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर ये मरियम जैसी थी ना वैसी इसको कर दे। और परमेश्वर ने वापस मरियम को वैसे ही कर दी। लेकिन हारून भूल जाता है कि मैंने तो बछड़ा बना लिया था। और तब मूसा ने मेरी क्षमा के लिए वापस प्रभु के पास गए, वापस 40 दिन 40 रात वहाँ पर रुके पहले के समान, फिर भूखे प्यासे रहे। और उस मूसा को मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना, कभी भी आपका अगुआ अगर सही से चलाने वाला है, उसके अंदर सही से परमेश्वर का काम है, उसका विरोध कभी भी मत करो। हाँ, अगर कहीं पर गलती दिखाई दे तो साथ पास में बैठकर शांति से पूछो कि गुरुजी आपने ये क्यों किया। ऐसे ही मत उसके सामने विरोध में खड़े हो जाओ। वो तो कुछ नहीं बोलेगा अगर परमेश्वर का दास है तो, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ने वाले। और इसलिए बहुत ध्यान समझने वाली बात है। अभी कोरा 250 लोगों को इकट्ठा कर कर आ गया, वो भी मूसा के विरोध में आ गया। बोले मूसा तो अकेला पवित्र है क्या? क्या तेरे अकेले के साथ परमेश्वर बात करते, क्या हमारे साथ बात नहीं करते? और इस वक्त मूसा ने भी बोल दिया कि देखो अगर मैं परमेश्वर की ओर से हूँ तो आज पता चल जाएगा। बोले अगर मैं परमेश्वर की ओर से हूँ तो पता चल जाएगा। और मूसा ने बोले 250 लोग जो है ना, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भेड़ बकरियाँ सब एक जगह पर रख दो और बाकी सभी लोग दूर हो जाओ। बोलते हैं उससे आज देख लेते कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ कि नहीं।
मैं इनका अगुवा हूँ कि नहीं आज देख लेते चलो। और बोले अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर ने मुझे आपका अगुवा बनाया है तो देख लेना आज क्या होता है। बोले आप लोग मर जाओगे, लेकिन वो भी आम वाली मौत नहीं, लेकिन देखते आज देख कैसा होता है। बोले नर्क अपना मुंह खोलेगा और तुम सभी लोगों को निगल देगा। अभी देखो इनको बोलना चाहिए, नहीं नहीं मूसा मूसा हमसे गलती हो गई, लेकिन बोल रहे देखो चलो देख लेते हैं, सभी को इकट्ठा करो अलग, ये भी सभी लोग अलग हो गए। और गिनती में लिखा है उसका 16वां अध्याय और 31, 32 और 33 पद। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांवों के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। देखो लिखा है पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरों के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। हाँ। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। देखो सारे के सारे जिंदा ही वो नरक में वो सभी लोग जो है वो चले गए। कोरा भूल गया कि मेरा अभिषेक करने वाला ही मूसा है और अगुओं के विरोध में हो गया और सभी लोगों को मरना पड़ा। मूसा भी बोलते चल फिर देख ही लेते, तू बोलता है तो देख ही लेते, मैं अगुआ हूँ कि नहीं, मैं परमेश्वर की ओर से हूँ कि नहीं, चलो मैं भी देख ही लेता हूँ। और मूसा ने सभी को दिखाई दिया, सभी लोग मर गए, सभी लोग नाश हो गए। जब वचन के देश में पास में पहुंच गए तो परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा 12 लोगों को चुन, सभी गोत्रों में से एक एक, सभी को भेद लेने के लिए उस देश में भेज दे। 12 को चुना, 12 लोग वहाँ पर गए, उसमें से यहोशू भी थे, कालेब भी थे और 12 लोग भेद लेने के लिए चले गए। जासूसी कर 40 दिन के बाद लौटे। 40 दिन के बाद लौटने के बाद वो यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी लोगों ने जो वहाँ पर लोगों को भड़काया, परमेश्वर ने सिर्फ देखने के लिए भेजा था, वापस आने के लिए ऐसी भड़कीली बातें बताने को नहीं बोला था। बोले देख कर आओ, देखो वहाँ के लोगों की हाइट बॉडी कैसी है, वहाँ का फल देखो, वहाँ की जमीन देखो, वहाँ के साग पत्ते देखो कैसा है। और परमेश्वर ये कहना चाहते हैं उनकी कैसी हाइट बॉडी, आप लोगों की कैसी हाइट बॉडी रहेगी। आप लोग इस तरह से अच्छा खाना, अच्छा फूल, अच्छा फल, सब्जी वगैरह खाओगे वहाँ के। बोले जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है ऐसी जगह मैंने तुम्हें दी, जाओ जाकर देख कर आओ। लेकिन ये लोग उल्टा समझे और वहाँ से जब वापस आए तो गिनती में ऐसा लिखा है, गिनती 13 और उसका 31 से लेकर 33 पद। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। हाँ, बोले उन लोगों को मारने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। हाँ। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सबके सब बड़े ढीलोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनावश्यों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हाँ, ये सभी लोग बोलने लगे, बोले वहाँ तो राक्षस लोग हैं, बोले नपीले लोग, राक्षस लोग, राक्षस से पैदा हुए लोग हैं वहाँ पर तो, और वो लोग तो हमको खा जाएंगे, अपने लोगों को निगल देते हैं तो हम तो कौन सी बड़ी बात। जब हमने अपने आप को देखा तो हम टिड्डी के समान उनके सामने दिखते थे और बोले वो लोग भी हमको देखते थे ऐसे ही देखते टिड्डी के आने तो दो इजराइल को, ये लोग क्या करने वाले। बोले ऐसे लोग परमेश्वर को मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए। बोले सभी लोग रोने लग गए, सभी लोग चिल्लाने लग गए, बोले हमको मारने के लिए लेकर आए। मूसा के विरोध में आ गए, परमेश्वर के विरोध में आ गए। 14 कर शुरुआत पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि सभी लोग रोने लग गए, बोले चलो वापस मिस्र को चलते। इतने सारे चमत्कार होने के बाद भी इन लोगों का विश्वास जो होना चाहिए वो नहीं था और परमेश्वर भड़के इनके ऊपर। और हम पढ़ते उसका 14वां अध्याय और उसका 30 से पढ़ो तो
उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और उनके पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। हाँ, अब परमेश्वर भड़ के बोले, जब मैंने वहाँ से मिस्र से निकाला था और 20 साल से बड़े लोगों की जो मैंने गिनती की थी वो थे 6,03,550। उसमें से यफुन्ने का दिक्र बेटा और ये कालेब और यहोशू दोनों को छोड़कर मैं बोले सभी लोगों को नाश कर दूंगा। वो दोनों भी सिर्फ वहाँ जाएंगे, लेकिन बाकी के लोग रास्ते में नाश हो जाएंगे। पढ़ो आगे। जिसके विषय में शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। हाँ, परमेश्वर ने बोल दिया अभी तुम लोग वहाँ पर नहीं जाओगे। 40 दिन आपने भेद लिया, 40 साल तक मैं नहीं जाने दूंगा। अब 40 साल तक मैं इधर उधर घुमाते रहूँगा और जितने लोगों की गिनती की थी 6,03,550, उसमें से 2 को छोड़कर बाकी सारे लोग रास्ते में मर जाएंगे। उसके बाद ही 40 साल के बाद ही मैं तुमको लेकर जाऊँगा। ये जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को तो मैं खत्म ही कर दूंगा रास्ते में। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये सारे लोग जो है वो चलते चलते वो रास्ते में ही खत्म हो गए। तब तक परमेश्वर उनको उस पार जो है वो नहीं लेकर गए। अभी इस्राएल लोग जो थे, जो कोरा और 250 लोगों को जो धरती उनको निगल कर लेकर अंदर नरक में डाल दिया गया था, उस वक्त जो लोग वहाँ पर हाजिर थे, सब लोगों ने देखा, उनमें से कुछ लोग वापस मूसा के ऊपर पड़ के और मूसा को आकर बोलते हैं, मूसा तूने उन लोगों को मार दिया। अभी कम से कम इनको पता चलना चाहिए कि क्या मूसा ज़मीन फाड़ सकता है, क्या मूसा नरक का मुंह खोल सकता है, क्या मूसा के अंदर इतनी शक्ति है कि नरक में किसी को जिंदा डाल दे। तो इनको खौफ खाना चाहिए, डरना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो थे वो भड़ के मूसा के ऊपर, और बाइबल में ऐसा लिखा है वहाँ पर मरी फैल गई। और हम बाइबल में पढ़ते हैं गिनती उसका 16वां अध्याय और उसका 49। और जो कौरव के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। 14,700 लोग और मर गए। देखो, मूसा के विरोध में आना, परमेश्वर के दास के विरोध में आना और रास्ते में खत्म हो जाना, बीच में मर जाना। वचन के देश तक ये लोग पहुँच नहीं सकते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, मूसा ने पूरी आज्ञा सुना दी थी कि 7वां दिन आए तब सभी को विश्राम करना है। 7वां दिन विश्राम का दिन है। 7वें दिन एक इंसान जो था वो लकड़े बीन रहा था, लकड़े को इकट्ठा कर रहा था। अभी एक तो देखो मन्ना ऊपर से गिरता ही था, वो तो तैयार रोटी ही थी, बस खानी ही थी। लेकिन कई लोगों को ना फिर भी टेस्ट चाहिए। देखना, कई लोग अगर बाजार से तैयार लेकर आएंगे ना खाना, फिर भी आकर उसको गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा अपनी ओर से मिर्ची या हल्दी या कुछ भी ऐसे मसाला डालकर और उसको अच्छा बनाकर खाने का प्रयत्न करेंगे। अभी स्वर्गदूत खा रहे थे, फिर भी बाइबल में पढ़ना तो ये लोग कोई लोग जो थे ना वो उसको आग में सेक कर फिर खाते थे। ये ज़बानी मालूम नहीं कैसी होती है कई लोगों की, उनको ज़्यादा टेस्टी चाहिए। तो बोलो उसके लिए तो लकड़ी चाहिए ना। तो बोला 7वां दिन विश्राम का दिन है, चलो इकट्ठा कर लो। अभी मूसा स्पष्ट मना किया था 7वें दिन कुछ करना ही नहीं। ये इंसान लकड़ इकट्ठा करता था और इकट्ठा करता था। किसी ने मूसा को बोला, मूसा वो जो फलाना ना उसको हमने लकड़े इकट्ठे करते हुए देखा है। मूसा को तो लाओ उसको मेरे पास। मूसा के पास लेकर आए। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, मूसा को मालूम है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला, ऐसा कोई मिले तो पत्थर मार मार कर मार दो। फिर भी मूसा बोला कहीं परमेश्वर ने लिखा है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर माफ़ भी कर दे। परमेश्वर क्या करो? परमेश्वर बोलते हैं मार तो बोले, जैसा लिखा है वैसे ही पत्थर मार मार कर इसको खत्म ही कर दो बोले। और देखो गिनती में लिखा है उसका 15 अध्याय उसका 35 और 36 पद पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। हाँ, सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करे। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार
सारी मंडली के लोगों उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पत्थर किया और देखो। वह मर गया। परमेश्वर ने बोला हाँ मार ही दो बोले, और पत्थर मार मार कर सभी ने इस इंसान को जो है वो मार दिया। सोचो उसकी पत्नी रोती रोती आ गई, नहीं मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। बच्चे भी आ गए, मेरे बाप को छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, खत्म ही करना है इसको। मैंने बोला था 7वें दिन विश्राम किया, क्यों नहीं, मारे दो बोले, मारे दिया उसको। मूसा ने डायरेक्ट नहीं बोला, परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर ने बोला हाँ मैंने जैसा बोला ऐसे मारे दो। और चलते चलते ये जो मूसा है, एक बार पानी नहीं था और लोगों ने मूसा से पानी मांगा। अब इस बार मूसा भी क्रोधित हो गए, बोले हर बार इतने चमत्कार देखने के बाद मरते रहते हो, फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हो, बोले मैं पानी लाऊं क्या तुम्हारे लिए। मूसा ने फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर क्या करो। परमेश्वर बोलते लाठी ले, पूरी मंडली को इकट्ठा कर चट्टान के सामने, और चट्टान से पानी मांग, पानी मिल जाएगा। लेकिन मूसा इधर क्रोधित थे। परमेश्वर के साथ शांति से बात है, परमेश्वर क्या करो, इनको तुम्हारे लिए पानी निकालो। परमेश्वर क्या करो, पानी नहीं है। परमेश्वर बोलते जा मांगना। सभी को इकट्ठा किया, अब परमेश्वर वाली बात तो खत्म हो गई। अब इनसे बात कर रहा है, कितनी बार दंगा करने वाले लोग, मैं पानी निकाल तुम्हारे लिए। और जो उसमें 2 बार लाठी मार दी। परमेश्वर ने फिर भी पानी दे दिया, सभी ने पिया। लेकिन तुरंत वहाँ पर एक आवाज़ आई, और हम बाइबल में पढ़ते गिनती उसका अध्याय 20 उसका 11 और 12 पद। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हाँ, परमेश्वर ने बोल दिया मूसा अब सुन ले, तो भी अब इनको वहाँ पर नहीं पहुँचा पाएगा। मूसा भी रास्ते में ही खत्म। जब हमने वचन पढ़ा ना, व्यवस्था 34 वहाँ लिखा है, ने वो पहाड़ के ऊपर मूसा मर गए, मूसा खत्म हो गई। ये बाइबल जो है वो पूरा सच लिखा हुआ है। अभी किसी और किताब का जिक्र मैंने सुना, मालूम उस किताब का नाम क्या था, लेकिन होगा कोई विश्वास है, उसने लिखी हुई है उसी वक्त। और उसने ऐसा लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने डायरेक्ट उठा लिया है बोले, वरना मूसा की कब्र नहीं मिलती बोले, किसी को कब्र नहीं मिली। लेकिन व्यवस्था में भी मूसा ने लिखा है, तो बोले मूसा ने एडवांस में लिख दिया था मैं मर गया, और परमेश्वर ने दफन कर दिया। बोले ऐसा मूसा ने इसलिए लिखा था कि कहीं लोग ऐसा ना समझे कि मूसा इतना बढ़िया था, डायरेक्ट ऊपर उठाया गया। तो होनों के वक्त क्यों लिखता हो? तो बाइबल सच है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कल उठकर ये बात आपके सामने भी आए और आपको डाउट आ जाए। बाइबल में लिखा है बात फाइनल, चाहे फिर कोई भी लिखा हुआ उसको मत मानना। मूसा मर ही गए, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी तो परमेश्वर ने कब्र बनाई, इसमें कोई भी शक नहीं। मूसा मर गए, और मूसा का काम किसने पूरा किया? यहोशू ने। अब बहुत ध्यान समझना, वर्षों के बाद प्रभु यीशु आए, जो हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो मूसा के साथ रहते थे, जो बादल के खंभे में रहते थे, जो उस आग के खंभे में रहते थे, जो पूरे इज़राइल लोगों को चलाते थे, जो मिलाप वाले तंबू में मूसा से मिलने आते थे, वो ही परमेश्वर प्रभु यीशु वो इंसान बनकर इस धरती पर आए, इंसान बनकर इस धरती पर आए, और पतरस से मिले, यूहन्ना से मिले, याकूब से मिले, अंद्रियास से मिले। बहुत ध्यान से समझना है सब सारी बातें। और उस वक्त ये चारों लोगों ने पूरी रात बहुत मेहनत की थी, लेकिन मछली नहीं आई थी। और परमेश्वर प्रभु यीशु जो इंसान बनकर आए थे, उन्होंने पूछा पतरस मछली? बोला मछली तो नहीं है।
बोले कोई बात नहीं, अपने किश्ती को अंदर लेकर जाओ, गहरे जल में लेकर जाओ, जाल डालो, मछली आएगी। पतरस बोलते हैं स्वामी पूरी रात हमने मेहनत की। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलते तो डाल देता हूँ जाल। पतरस ने जाल डाली और इतनी मछली आई, इतनी मछली आई, जाल फटने लगी। अपने साथीदारों को बोला जल्दी आओ जल्दी आओ। प्रभु उसने उनको आशीष दी। कारोबार में आशीष नहीं थी, परमेश्वर ने कारोबार को आशीष कर दिया। हो सकता है आपका कारोबार ना चल रहा हो, परमेश्वर का कहा हुआ करो, आपका कारोबार चलने लग जाएगा। बहुत आशीष जो है वो आपके कारोबार में आएगी। एक के बाद प्रभु उसने 12 चेले ठहराए और एक बार कान्हा नाम का जो छोटा शहर था वहाँ पर शादी थी। प्रभु यीशु की माँ मरियम, उनको वहाँ पर न्योता दिया गया था। साथ में प्रभु यीशु को भी 12 चेलों के साथ वहाँ पर बुलाया गया था। प्रभु यीशु भी वहाँ पर गए और कान्हा में अभी तक एक भी चमत्कार नहीं हुआ था। जो लोग ऐसा समझते हैं कि कान्हा गांव में जो पानी का दाखरस बनाया वो सबसे पहला चमत्कार, वो कान्हा गांव के लिए है सबसे पहला चमत्कार। प्रभु यीशु का पहला चमत्कार वो नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु के 12 चेले साथ में थे। इसका मतलब पतरस वाला चमत्कार, मछली वाला चमत्कार पहले हो चुका था, लेकिन कान्हा गांव में ये पहला चमत्कार जो गलील में पड़ता है। और अभी क्या हुआ, वहाँ पर दाखरस कम हो गया। कम क्या, खत्म ही हो गया। अभी जब दाखरस की बात आती है तो मैं हर बार उसको क्लियर कर देता हूँ। दाखरस मतलब अंगूर का रस, वो शराब की बात नहीं है। इजराइल में दाखरस आम सी बात है। जिस तरह से यहाँ पर लोग चाय पीते हैं ना, वैसे वहाँ पर दाखरस। ये नहीं मत बोला कि हमारे वहाँ कौन सी शादी में चाय देते हैं। कभी भारत लेकर जाना, सबसे पहले चाय देते हैं वहाँ। तो अभी क्या हुआ, दाखरस खत्म हो गया। तो मरियम को पता चला, अभी हो गए करीबी रिश्तेदार होंगे जो भी है, और मरियम तो भाग कर आई, यीशु यीशु दाखरस नहीं है। ये कोई चमत्कार करने को नहीं बोल रही है, इसको तो मालूम ही नहीं कि यीशु कैसे चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत हो रही है प्रभु यीशु की। लेकिन प्रभु यीशु जवान है, साथ में 12 चेले जवान है, 13 लोग हैं। कुछ भी करो, दौड़ो भागो, लेकिन लेकर आओ फटाफट बाजार से, इसकी इज्जत जाएगी। दाखरस खरीद कर लेकर आओ, भागो, कुछ भी करो, या तो अंगूर तोड़ कर लाओ, कुछ भी करो, लेकिन दाखरस निकाल कर दो। प्रभु से बोलते हैं, अरे इसकी इज्जत का सवाल है। बोले चलो कोई बात नहीं, मैं हम करते। उसको कुछ नहीं बोला मरियम को। और नौकर लोगों को बोला, देखो ये जो कुंड है जिसमें पानी भरते, 6 कुंड थे, बोले सारे के सारे भर दो, पूरे पानी से ऊपर तक भर दो। ऊपर तक भर दिया। बोले अभी निकाल कर जाओ, जाकर उस जो खाना बनाने वाला है, कैटरिंग वाला, बोले उसको जाकर दिखाओ। उसने जाकर टेस्ट के बोल दो, दाखरस है। बोले बहुत बढ़िया दाखरस है। तो नौकर लोग परेशान, बोले हमने तो पानी भरा था, ये दाखरस कैसे बन गया? और भी इतना बढ़िया दाखरस सभी को दिया। प्रभु सुने, शादी के अंदर जो भी कमी घटी थी वो कमी घटी प्रभु से पूरी कर दी। हो सकता है आपके घर में शादी हो, खर्च हो, तो हमारे परमेश्वर जो है वो उस खर्च को वो पूरा कर सकते। किसी भी तरह से हमारे परमेश्वर जो है वो ऐसे आशीष दे सकते। एक बार प्रभु के सामने अंधे को लेकर आए, प्रभु से आँखें दे दी उसको, गूंगा आया उसको जबान दे दी, लंगड़ा आया उसको पैर दे दिया, बहरा आया प्रभु से उसको कान दे दिया। पतरस की सांस को बुखार था, प्रभु से वहाँ पर गए, बुखार को डांटा, चल निकल यहाँ से, बुखार निकल गया। और पतरस की सांस ने प्रभु यीशु और उन लोगों की जो सेवा टहल करनी थी वो सेवा टहल की। एक बार प्रभु यीशु के पास लकवा वाले को लेकर आए, प्रभु यीशु ने उसका लकवा दूर कर दिया और वो इंसान पूर्णतः से चंगा हो गया। 38 साल के बीमार को चंगा कर दिया। एक बार तो 5000 सिर्फ पुरुष लोग, स्त्री और बच्चे अलग से, प्रभु यीशु ने उन सभी को 5 रोटी 2 मछली में से खाना खिलाया। एक बार इस तरह से 4000 लोग इकट्ठा होते, तभी प्रभु यीशु ने 7 रोटी थी, मछली के कुछ टुकड़े थे, उनमें से उन सभी को प्रभु यीशु ने उनको खिलाया। प्रभु यीशु ने
विधवा के बेटे को जो मर गया था उसको जिंदा कर दिया, याईर के बेटे को जिंदा कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया। प्रभु उसने से बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन यही सारे लोग जो है वो प्रभु उसके विरोधी हो गए और विरोधी होकर जोरों जोरों से चिल्लाने लगे, इसको क्रूस पर मार दो, इसको क्रूस पर मार दो, इसको क्रूस पर मार दो। और आखिर में प्रभु यीशु जो थे उस प्रभु यीशु को उस क्रूस के ऊपर मार दिया गया। इतने चमत्कार होने के बाद भी ये सारी प्रजा के अंदर किसी भी तरह का बदलाव जो आना चाहिए, जो परिवर्तन आना चाहिए, वो परिवर्तन नहीं। सभी लोग अभी शैतान के बंधन में है। प्रभु यीशु की रोटी खाने के बाद, प्रभु यीशु की मछली खाने के बाद, प्रभु यीशु से चंगाई पाने के बाद, प्रभु यीशु से भूत प्रेत निकलवाने के बाद भी इनके जीवन में जो छुटकारा दिखाई देना चाहिए शैतान से, वो छुटकारा किसी के जीवन में दिखाई नहीं देता। मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है। एक भाई साहब HIV पॉजिटिव, उसकी पत्नी वो तो प्रेग्नेंट है, और ऐसे वक्त पर जब वो खुदकुशी करना चाहता था, उसके लिए प्रार्थना हुई और प्रार्थना के बाद परमेश्वर उसको चंगाई दी। आज तक कभी बुलाया नहीं, चलिए भाई हमारे घर पर आओ, हमको और सिखाओ, कुछ भी नहीं। एक बार कहीं पर हम इकट्ठा हो गए, पति पत्नी आपस में बात के पीछे स्टैंडली भाई खड़े, मुँह जाकर पूछ रहे पहचाना? अरे मैं तो भूला ही नहीं। भूल तो तू गया, तेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद तू भूल कैसे सकता है? जिसके चेहरे चंगाए उसको तू भूल कैसे सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु सुन इतने सारे चमत्कार किए लेकिन किसी में बदलाव नहीं। अरे वो तो छोड़ो, प्रभु यीशु के चेलों में भी कौन सा बदलाव था? इन सभी ने प्रभु यीशु को देखा था, उनके चमत्कार देखे थे, प्रभु यीशु का प्रचार सुना था, लेकिन फिर भी चेलों के जीवन में भी कोई बदलाव नहीं। ये हमें बड़ा कौन? अरे इतना सब कुछ करने के बाद हमें बड़ा कौन? जो तुम्हारे पैर धोते हैं गुरु होकर, वो क्या सिखा रहे तुम्हें? तुम बड़ा बनना चाहते हो? प्रभु ये गांव वाले हमको अंदर नहीं आने देते, गिराया क्या ऊपर से, खत्म कर दे सभी को। अरे मैं बचाने वाला हूँ, मैं बचाने के लिए आया, तुम मारने की बात कर रहे हो। कोई बदलाव नहीं। पतरस बोलता है मेरे भाई को कितनी बार क्षमा करो? 7 बार कर दूं क्या? अरे क्या 7 बार? 70 गुना कर, 70 गुना भी 7 बार कर। फिर भी तलवार लेकर आया और कान काट दिया। प्रभु सो आपको छोड़कर तो कभी भी नहीं जाने वाले, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही प्रभु सो पकड़वा दिए गए, सारे के सारे भाग गए। पतरस ने 3 बार बोला मैं यीशु को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। चेलों के अंदर भी ये सब कुछ होने के बाद भी कौन सा बदलाव था? यहूदा इस्करियोती ने तो प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्के के खातिर बेच दिया। चोर था, चोरी करता था, प्रभु यीशु का दान चोरी कर लेता था। अभी भी शैतान ये 12 का 12 चेलों के अंदर प्रभु यीशु थे, फिर भी इनके अंदर काम कर रहा था। इनके पास छुटकारा अभी भी नहीं था जिसके लिए प्रभु यीशु आए थे। आखिर में प्रभु यीशु जो है वो मर ही गए। लेकिन प्रभु यीशु मर गए किस कारण से? क्या कारण था प्रभु यीशु का मरने का? और पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का मरने का ये कारण था। उनके लहू से हमें छुटकारा मिलने वाला था। प्रभु यीशु के लहू से हम पापों से आज़ाद होने वाले थे। उसके बिना चमत्कारों से हम आज़ाद नहीं होने वाले थे, सिर्फ प्रचार से हम आज़ाद नहीं होने वाले थे। चाहिए था प्रभु यीशु का लहू। और मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 28वां पद।
कि यह वाचा का मेरा वह लहू है प्रभु यीशु का वचन है, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता पापों है। की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु चंगाई देते थे लेकिन पापों से आज़ादी नहीं मिलती थी। प्रभु यीशु मुर्दे को जिंदा कर देते थे लेकिन पापों से आज़ादी उसको नहीं मिलती थी। और इसलिए प्रभु यीशु का मरना बहुत जरूरी था। प्रभु यीशु के लहू से ही छुटकारा था। प्रभु यीशु के लहू से ही पापों से आज़ादी थी। ध्यान से इस बात को जो है वो समझते रहना। और फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 28वां पद। इसलिए अपनी और पूरे युद्ध की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है, मतलब खरीद लिया है। इस बात को बहुत ध्यान समझना है। बहुत जगह पर लिखा है कि प्रभु उसने अपनी कलीसिया को मोल लिया है, खरीदा हुआ। प्रकाशित वाक्य तक ये बातें लिखी कि प्रभु उसने मोल लिया। इसका मतलब हम किसी के वश में थे। समझ में आ रही बात? प्रभु उसने खरीदा मतलब हम किसी दुकानदार के पास थे, उस दुकानदार के वश में थे और वो था शैतान। हम शैतान के वश में थे। प्रभु उसने अपनी जान देकर, अपना लहू देकर वहाँ से हमको खरीदा, आज़ाद किया। हालेलुया। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। प्रभु यीशु ने हमको खरीदा है। चमत्कार से खरीदना नहीं हुआ, मरने के बाद जिंदा करने के बाद खरीदना नहीं हुआ, कितना भी प्रचार लेकिन शैतान से आज़ादी नहीं मिली। और इसलिए प्रभु यीशु का मरना जरूर था। मरकर, जान देकर, लहू देकर शैतान को चला मेरे लोगों को, और प्रभु यीशु लोगों को छुड़ा लिया। तब तक छुटकारा इंसान के पास नहीं था। और पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। हाँ, ताकि तुम अखमीरी हो क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है। फस का मेमना जो मसीह है। फस का मेमना जो मूसा ने उस वक्त कटवाया था जब सारे लोग फिरौन की गुलामी में थे, जिसके कारण लोगों को आज़ादी मिली थी और हम शैतान के बंधन में थे। वहाँ से आज़ादी के लिए भी एक मेमने की ज़रूरत थी, एक मेमने को मारने की ज़रूरत थी, एक मेमने की बलि की ज़रूरत थी। और वो मेमना जो था वो हमारे प्रभु यीशु थे। जब उन्होंने जान दिया तब हमारा सही में छुटकारा हुआ। उसके बाद प्रेरितों के काम पढ़ लेना है। फिर देखो चेले कैसे चलते। फिर चेलों में से एक गलती निकाल कर बताओ, एक भी गलती नहीं मिलेगी फिर चेलों में से। जितने लोग फिर मसीह में आए, जितने लोग प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हुए, फिर देखना उनका जीवन बहुत अच्छा। और शैतान से आज़ाद होने के बाद सभी लोग बहुत ऐसे आगे बढ़े। और इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका 2वां अध्याय और पढ़ो तो पहला पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, हम अपराधों में, हम पापों में मुर्दा थे और प्रभु उसने अपना लहू देकर हमें खरीद लिया, हमें जान दी, हम जीवित हो गए। और उसका 6वां पद पढ़ो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, जब प्रभु उसने हमको शैतान से छुड़ाया ऐसे खरीद कर और अपने साथ स्वर्ग में हमको बिठाया। स्वर्ग में बिठाने का मतलब ये नहीं है कि हम स्वर्ग में चले गए, लेकिन प्रभु यीशु अब हमारे साथ इसी धरती के ऊपर है। और स्वर्ग में जो शांति है वो प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध होने के बाद वो शांति हमको मिलती है। और कुलुसी में लिखा है, कुलुसी उसका 3वां अध्याय
उसका पहला और दूसरा पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। अब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रभु के पास। अगर हमको जिंदा किया है तो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। फिर रोमन में लिखा है, रोमन उसका 8वां अध्याय और 5वें पद से पढ़ो, 5 से लेकर 8। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, ये बात प्रभु उसने सिखाई। और आगे पढ़ते मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 13 और 14 पद। सबके तो फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सबके है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, अब बहुत ध्यान समझना है सारी बातों को कि प्रभु सुने जैसे ही शैतान से हमको खरीद लिया, जिंदा किया, वैसे ही उनके साथ स्वर्ग में बिठाया। हमारी निगाहें ऊपर करवाई। अब ऊपर देखो, ऊपर देखकर चलो। अब तुम शारीरिक नहीं, अब तुम आत्मिक हो, आत्मा की दशा में चलो। अब परमेश्वर ने हमको आत्मिक दशा में लेकर आए। अब परमेश्वर बोलते चौड़े रास्ते से मत चलो जो अभी तक चलते थे, अभी सकेत रास्ते पर चलो जहाँ पर बहुत कम लोग हैं। इसका मतलब शैतान से निकालकर परमेश्वर हमको छोड़ा नहीं, एक नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। बोले ये रास्ता स्वर्ग को जाता है, अभी इस रास्ते पर चलो। यहाँ पर शारीरिक नहीं होना पड़ेगा, यहाँ पर आत्मिक होकर जाना पड़ेगा। प्रभु सुने हमारा जो रास्ता था वो रास्ता बदल दिया और स्वर्ग के रास्ते पर हमको लाकर खड़ा कर दिया। अभी इस रास्ते से चलो। और उस रास्ते पर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 33वां पद। मत्ती 6:33। इसीलिए मैं तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, आप बोले कि परमेश्वर के राज को ढूंढो तो पहनना, खाना, पीना सब कुछ आपको मिलता जाएगा। जब शैतान में थे तो उसी के ऊपर निगाहें थी, परमेश्वर के राज के ऊपर नहीं निगाहें। मतलब परमेश्वर जब हमको छुड़ाया, अपना लहू देकर छुड़ाया, हमारा रास्ता बदल दिया। आज तक तुम इस रास्ते से जा रहे थे और नरक में पहुंच रहे थे, अब मैं ये रास्ता दिखा रहा हूँ, यहाँ से चलो और स्वर्ग में पहुंच जाओ। इस तरह से हमारे परमेश्वर ने हमारे रास्ते जो है वो रास्ते प्रभु ने बदल दिए। आप बोले उनका राज ढूंढो, बाकी जो आपको चाहिए ना वो सब कुछ मिलता जाएगा। मैंने खुद की बात बहुत बार बताई, एक बार फिर से बता देता हूँ। अच्छा कारोबार था, अच्छी कमाई थी, लेकिन परमेश्वर ने बोला बंद करो इसको, सिर्फ यही काम कर। और तब से सिर्फ परमेश्वर का काम। और देखो कितने साल गुजर गए। 2003 अप्रैल वो आखिरी महीना था जब मैंने काम किया था, और देखो आज 2020 और अप्रैल खत्म भी हो गया। तकरीबन 17 साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर अभी तक चलाए जा रहे। सारा गुजारा जो है वो परमेश्वर कर रहे। हाँ, शुरू में कुछ वक्त ऐसा गुजारा जिसमें पैसे नहीं दिखते थे, ऐसा लगता था कैसे खाएंगे, लेकिन भूखे नहीं रहे कभी। ऐसा सोचते थे कि चाय भी पीने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मिलती थी। बहुत चमत्कार करते हुए परमेश्वर जो है वो गुजारा करते गए और आज भी परमेश्वर कर रहे। लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने किसी भी चीज़ की कमी घटी जो है वो कमी घटी रहने नहीं दी। बस बने रहना पड़ता है परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, चाहे ऐसा लगे खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन बने रहो, मिल तो जाएगा ही जाएगा। अगर परमेश्वर का राह ढूंढते हो मिल ही जाएगा।
और परमेश्वर कैसे देंगे वो उनका टेंशन, लेकिन हम टेंशन करते तो नहीं मिलता है। और इसलिए टेंशन छोड़ो। और मैंने बहुत लोगों को ऐसी जगह पर गिरते हुए देखा है। कई लोग बुड़बुड़ाने लगते, कई लोग रास्ता निकाल देते, किसी के पास हाथ फैला देते, कोई लोन ले लेता है, कोई ये करता है, कोई दान मांगने लग जाता है, दो दो दो, फिर बाइबल का इस्तेमाल करता है, नहीं आपको देना चाहिए, आपको आशीष मिलेगी। सही में तो उसका घर का गैस बंद है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बने रहना पड़ता है, तब हमारे परमेश्वर जो है वो हमारा गुजारा जो है करते। परमेश्वर लोगों के हृदय में डालते जाकर दे उसको, तो हमें नहीं मांगने की जरूरत पड़ती। मेरा बहुत अनुभव है, ढेर सारे लोग मेरे पास ऐसे जिन लोगों ने सामने से मुझसे बोला चलिए भाई देते हैं, हम भेज रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इसको जरूरत है, तो परमेश्वर किसी न किसी को तैयार कर ही देते। तो बहुत ध्यान से ये परमेश्वर के वचन है, उस वचन को समझते रहना कि परमेश्वर इसी तरह से काम करते। और फिर जैसे जैसे हम उस स्वर्ग के रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा अभिषेक करते। मत्ती में लिखा है, मत्ती 10 इसका पहला पद पढ़ो तो। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हाँ, परमेश्वर ने चेलों को ठहराया, उनका अभिषेक किया। फिर लूका 10 का 1 पढ़ो। लूका 10 और 1। यही बात के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वह उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। हाँ, परमेश्वर ने और चेले ठहराए, उनको भी अधिकार दिया, उनको भी आगे भेजा। फिर लूका 6 में लिखा है, लूका 6 और 12 और 13 पद पढ़ो दो। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। देखो, पूरी रात प्रार्थना की, किसको अगुवा बनाया जाए, और बहुत सारे चेले थे, उनमें से 12 को अगुवे भी बना दिए। देखो, उस रास्ते पर परमेश्वर शैतान से छुड़ाकर, आज़ाद कर कर, अपने लहू से धोकर, खरीद कर एक रास्ता हमें बताते हैं, ये रास्ते पर चले स्वर्ग है। वहाँ पर शारीरिक नहीं है, परमेश्वर तेरा गुजारा करेंगे, परमेश्वर सब कुछ करते हैं। वहाँ पर परमेश्वर हमको अगुवे भी बना देते हैं, जैसे आप चलो एक वैसे परमेश्वर आपके जीवन में जो है वो काम करते जाएंगे और परमेश्वर आपको अगुवे बना देंगे। लेकिन कई बार अगुवे लोग जो होते हैं ना, उनको घमंड आ जाता है, अब तो परमेश्वर मेरे साथ बात करते हैं, हम भी पवित्र ये वो। और एक बार प्रभु से प्रचार किया, मेरा मांस सही में खाना है, मेरा लहू सही में पीना है। और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 60 पद 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। हाँ, ये तो बोला कठिन बात है, हम कैसे ये काम कर सकते हैं। तो उसका 66वां पद पढ़ो। इस पर इसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, कई लोग रास्ते में छोड़ भी देते हैं परमेश्वर को। छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग, खरीदे हुए लोग घमंड में आ जाते हैं और परमेश्वर को छोड़कर वो चले भी जाते हैं। पहले तिमोथी में भी लिखा है, पहला तिमोथी पहला अध्याय 19 और 20। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है। आज हिमनियुस था और सिकंदर, उन लोगों ने भी परमेश्वर को रास्ते में छोड़ दिया। दूसरा तिमोथी 4 का 10 पढ़ दो। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। हाँ, देमास भी परमेश्वर को छोड़कर चला गया। कई लोग अभिषेक के बाद घमंड में आ जाते हैं, अब तो मैं, अब तो ये, अब तो वो, और परमेश्वर को छोड़कर वो चले भी जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, वो ध्यान समझना। इब्रानी उसका अध्याय 6 और 4 से पढ़ो तो।
क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे बदल जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि एक बार परमेश्वर के वचन के सहभागी बन जाओ, पवित्र आत्मा के सहभागी बन जाओ, अच्छे से स्वर्ग के रास्ते पर चलने लगो। प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके थे, प्रभु यीशु ने आपको खरीदा था। उसके बाद अगर जानबूझकर गलती करो तो फिर क्या? फिर बोले उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद वो इंसान जो है, वो इंसान पक्का ही वो मरेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो तो दंड आ जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर दंड आ जाएगा। तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है, वो परमेश्वर के वचन को वो सुनते रहना। एक बार एक भाई साहब थे, उसके ऊपर ऐसा अभिषेक था कि और कोई तो ठीक है, लेकिन अगर लंगड़ा उसके पास आ जाए तो उसको पक्की चंगाई मिल ही जाती थी। लंगड़ा अगर आ जाए पक्की चंगाई मिल जाती थी। और चाहे जो भी हो, और चाहे व्हील चेयर पर हो, कुछ भी हो, लेकिन चंगाई मिल जाती थी। एक बार उसने स्टेज के ऊपर एक ऐसा बोल दिया घमंड में आकर, सारी धरती के लोग मेरे कदमों में है। उसी वक्त उसको पैर में कुछ हो गया, वहीं पर वो गिर गया, मर गया। तब तक वो खुद व्हीलचेयर के ऊपर पड़ा रहा। उसके बाद वो खुद कभी नहीं चल पाएगा। जिससे लोग चंगे हो जाते थे। तो अभिषेक वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद बहुत ध्यान जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। अनानिया शफीरा देखो, पैसों के कारण मौत में चले गए, मर गए। वो जादूगर पैसे देकर बोल रहा है कि मुझे भी ऐसा वरदान दो कि मैं भी लोगों के सर के ऊपर हाथ रखूं और उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। और देखो वो भी नाश में चला गया। एक बार परमेश्वर के पास आने के बाद अगर इंसान ऐसी गलती करे फिर वो खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, हम पढ़ते यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसका 48वां पद, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर प्रभु से बोलते, जो बात मैंने कही है, जो आज्ञा मैंने दी है, जो वचन मैंने पुकारे, वो ही बातों से तुम्हारा न्याय होने वाला है। ऐसा परमेश्वर स्पष्ट बोलते। मतलब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना तो परमेश्वर की आज्ञा से ही हमारा न्याय होने वाला है। वो ही परमेश्वर सामने रखेंगे कि देखो ऐसा मैंने लिखा था, आज्ञा, और ऐसा हुआ भी है। बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 5वां पद, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसकी सुनो। परमेश्वर में आज्ञा दी है, यीशु मसीह की सुनो। यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द, ये बाइबल समझो वही यीशु मसीह की आवाज़ है। इसकी नहीं सुनोगे तो इसी वचन से तुम्हारा न्याय होगा, खत्म कर दिए जाओगे, नरक में डाल दिए जाओगे अगर इस वचन के अनुसार नहीं चले तुम। और यूहन्ना में लिखा है उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो प्रभु उसी के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो प्रभु उसी के ऊपर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। वह दोषी ठहर चुका है। विश्वास करना मतलब मानना। जो प्रभु यीशु की नहीं मानता वो तो दोषी ठहर ही चुका है, वो तो जाएगा ही नरक में। बहुत पक्की बात, यीशु मसीह की ना सुनो, उनकी आज्ञा ना मानो तो इंसान नरक में। और फिर यूहन्ना में लिखा उसका 10वां अध्याय
उसका 28वां पद। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न ले। प्रभु यीशु बोलते हैं जिसका हाथ मैं पकड़ता हूँ, मेरे हाथ से ऐसा कोई नहीं है जो उसको छुड़ा कर ले जा सके। लोग बोलते हैं ना, प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐसा मत बोलो, प्रभु को बोलो प्रभु आप मुझे मत छोड़ना। हम बोलते हैं प्रभु को मत छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैंने प्रभु को पकड़ा है, तो हम तो कभी भी छोड़ सकते। लेकिन प्रभु बोलते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों से कोई उसे छीन नहीं सकता। प्रभु को बोलो प्रभु मुझे पकड़ कर रखो, मैं थोड़ा भी इधर थप्पड़ मार देना ठिकाने पर आ जाऊंगा। थप्पड़ मारना मतलब थोड़ी भी गलती हुई ना बेड के ऊपर, प्रभु क्या हो गया, तुरंत याद आ जाएगा कौन सी गलती हुई थी। तो प्रभु को बोलो दंड से डरो मत, लेकिन प्रभु यीशु के हाथ में बने रहो। तो प्रभु यीशु बोलते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सके। आप बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो उसको सुनते रहना। व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है उसका 18 अध्याय, और परमेश्वर एक बहुत बड़ी बात वो हमको बताने के लिए जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। इसीलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और फिर से पढ़ो। इसलिए मैं उनके लिए, परमेश्वर मूसा को बोलते हैं इसलिए मैं उनके लिए मतलब इज़राइल के लिए, उनके भाइयों के बीच में से मतलब जो 12 गोत्र है उनमें से तेरे समान मतलब मूसा के समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और अपना वचन उस नबी के मतलब भविष्यवक्ता के मुंह में मैं डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कहा सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। देखो प्रभु ने मूसा से ऐसी बात की। मूसा आने वाले दिनों में, ये प्रभु की भविष्यवाणी थी, और परमेश्वर मूसा को बोला था मूसा इन 12 गोत्रों में से इज़राइल में से आने वाले दिनों में मैं एक तेरे जैसा भविष्यवक्ता में उत्पन्न करूंगा, और मैं उसके मुंह में वचन डालूंगा, और उसके वचन जो कोई नहीं ग्रहण करेगा, उसके अनुसार नहीं चलेगा, मैं उसको दंड दूंगा। ऐसा परमेश्वर ने मूसा को बोला था। लेकिन यहाँ पर एक बात है, प्रभु ने एक बार कहा था यूना का उपदेश सुनकर निनवे वालों ने पश्चाताप किया, लेकिन मैं यूना से बड़ा हूँ, मैं सुलेमान से बड़ा हूँ। प्रभु यीशु किससे बड़े हैं? सभी से बड़े। लेकिन इस जगह पर ऐसा बोला मूसा तेरे जैसा। देखो प्रभु यीशु की तुलना की, तेरे जैसा एक भविष्य वक्ता मैं इनमें से उत्पन्न करूंगा, मैं उसके अंदर मेरे वचन डालूंगा, और वो वचन जो ग्रहण नहीं करेगा, उसके अनुसार नहीं चलेगा, बोले मैं उसको दंड भी दूंगा। अभी देखो मूसा के साथ प्रभु यीशु की तुलना, बहुत ध्यान से समझना। मूसा को बोला तेरे समान, मतलब तेरे जैसा, तेरे से बड़ा नहीं, तेरे जैसा। बात को बहुत ध्यान समझना। पढ़ो तो फिर से 18 पद। इसीलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को, तेरे समान लिखा है, तेरे समान क्या बोला है? तेरे समान। अभी परमेश्वर ने बोल दिया कि मूसा तेरे समान मैं एक भविष्यवक्ता इनमें से मैं पैदा करूंगा। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है, जो अभी तक हमने पढ़ा, पहले हमने मूसा के बारे में सुना, और उसके बाद में हमने प्रभु यीशु के बारे में हमने सुना। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के बारे में थी, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के बारे में थी। मूसा जो थे वो हाँ ना करते बहाने बनाने के बाद वो इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए गए। लेकिन प्रभु यीशु
पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और उसका 19वां पद। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 19वां पद। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, हाँ परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। हाँ, प्रभु समय तो हाँ ही हाँ। मूसा तो हाँ ना करने के बाद गए, लेकिन प्रभु यीशु हाँ ही बोल दिया, जाता हूँ मरने के लिए, छुड़ाने के लिए मैं जाता हूँ। तुरंत ही प्रभु यीशु जो है उन्होंने हाँ ना मूसा के समान उन्होंने नहीं की। दूसरी बात, मूसा इज़राइल में बहुत सारे विपत्ति लेकर आए, कभी पानी काला हो, कभी टिड्डियाँ, कभी मक्खियाँ, लेकिन कोई आज़ाद नहीं हुआ। तो प्रभु उसने यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, गूंगे को बुलवाया, बहरे को सुनवाया, मुर्दे को जिंदा किया, मछलियाँ लेकर आए, बहुत कुछ प्रभु उसने किया। लेकिन फिर भी किसी को छुटकारा जो है वो छुटकारा नहीं मिला। लेकिन मूसा के वक्त किससे छुटकारा मिला? फसका मेमना। जब तक मेमना नहीं काटा गया, जब तक उसका लहू नहीं लगाया गया, तब तक किसी का छुटकारा नहीं हुआ। उसी तरह से जब प्रभु यीशु आए, उनके चेलों का भी छुटकारा नहीं हुआ प्रचार सुनने के बाद भी। लेकिन छुटकारा कब हुआ? जब प्रभु यीशु जो खुद फसका मेमना था, उन्होंने अपनी जान दी, तब लोगों का छुटकारा हुआ। तब तक किसी का छुटकारा नहीं हुआ। मूसा ने समुद्र के 2 हिस्से कर दिए और समुद्र में शैतान रहता है। वचन संहिता 104 उसका 26वां पद कि समुद्र में शैतान, लिव्याथान, मगरमच्छ जो शब्द लिखा है उसका सही शब्द है इब्रानी लिव्याथान, जिसका मतलब होता है समुद्र में रहने वाला राक्षस। शैतान की बात की, बोले इस पहाड़ को बोल वापस समुद्र में चला जाए, इस गुल्लर पेड़ को बोल समुद्र में चला जाए। मतलब शैतान जो भी समस्या लेकर आता है, पहाड़ जैसी हो चाहे गुल्लर पेड़ के समान जड़ डालकर आयो, उसको वापस समुद्र में भेज। तो मूसा ने समुद्र के 2 हिस्से कर दिए, शैतान को चल इधर उधर चल, बीच में से रास्ता। तो प्रभु से अपने चेलों को उसी के ऊपर अधिकार दिया, उन्होंने भी समुद्र को फाड़ दिया। और लूका 10 में तो लिखा है, लूका 10 और उसका 18 पद पढ़ दो। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, प्रभु ने बोला कि मैंने शैतान को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। प्रभु ने अधिकार दिया था और गिरते हुए देखा शैतान को। बहुत ध्यान से समझते रहे ना। जब मूसा रास्ते में थे, पानी निकला, लेकिन पानी जहरीला था। मूसा ने लकड़ा डाला और जहरीला पानी कैसा बन गया? मीठा बन गया। पानी क्या है? पानी वचन है। वचन कड़वा लगता है, जहरीला लगता है, ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया। लेकिन वो लकड़ा प्रभु का क्रूस, प्रभु की बलि, मेरे लिए जान दी, प्रभु मैं करूँगा, आज्ञा मीठी बन जाती है। अब बिंदास हम कर पाते। जब प्रभु साहब हमारे जान दे सकते तो क्या हम आपकी आज्ञा नहीं मान सकते? हम करेंगे। परमेश्वर भी जो आज्ञा कड़वी लगती थी, परमेश्वर ने मीठी बना दी क्रूस के बलि के जरिए। मूसा ने मिस्र से निकाला, वचन के देश वो रास्ता दिखा दिया, अभी इस रास्ते पर चलो। प्रभु यीशु को शैतान से आजाद करवाते, स्वर्ग का रास्ता दिखाते, अभी इस रास्ते पर चलो। परमेश्वर ने बोला था मूसा तेरे समान, तो देखो परमेश्वर और मूसा, वो प्रभु यीशु, वो दोनों जैसे एक समान। मूसा रास्ते में पानी देते रहे, खाना देते रहे, तो प्रभु यीशु भी रास्ते में सब कुछ पूरा करते। बोले स्वर्ग की खोज करो, इस संसार की सारी जरूरतें मैं पूरी करूँगा। और हमारे प्रभु यीशु जो है जो भी चाहिए वो पूरी करते। मूसा ने कई लोगों का अभिषेक किया, प्रभु यीशु ने भी बहुत लोगों का अभिषेक किया।
मूसा के वक्त जिन अभिषिक्त लोगों ने मूसा का विरोध किया नाश हो गए, तो प्रभु यीशु के विरोध में भी जो खड़ा होता है ना, वो भी नाश ही हो जाने वाला है। वो कभी भी स्वर्ग में जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता। गिनती में लिखा है उसका 11वां अध्याय और 11 और 12 पद। तो मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरी खोप पे पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। हाँ, मूसा तो थक गए एक बार। क्या परमेश्वर मेरे पेट से भी पैदा लोग हुए? बोले एक बाप की तरह बोले इसको उठा कर चल। प्रभु मेरे से नहीं होता, मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे। मूसा यहाँ तक बोल गए, लेकिन देखो प्रभु से कभी थके नहीं। सर पर कांटों का ताज, दोनों हाथों में खिल्ले, दोनों पैरों में खिल्ले, और प्रभु से क्या बोला, इसको माफ़ करो। मूसा तो रास्ते में थक भी गए, लेकिन हमारे प्रभु यीशु जो है वो प्रभु यीशु कहीं पर भी वो थके नहीं। प्रभु यीशु जो है नहीं थके। और फिर इब्रानी में लिखा है उसका 10वां अध्याय और 26 से लेकर 31, जल्दी से पढ़ो। इब्रानी 10, 26 से 31। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, एक बार प्रभु यीशु के बलिदान से शुद्ध हो गए, अब दूसरी बार जानबूझकर पाप करो, अब बोला आपके लिए कोई बलिदान नहीं है। फिर हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ चोना और आग का ज्वलन बाकी है। बस अब तो नरक ही मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मूसा और प्रभु से दोनों की बात की यहाँ पर। बोले एक बार सच्चाई को जान लिया, उसके बाद अगर पाप करोगे, जानबूझकर पाप करोगे, बोले फिर दूसरा बलिदान नहीं है। आप तो बोले नरक की आग, क्योंकि जब मूसा उसकी व्यवस्था को लोग नहीं मानते थे और बोले 2 या 3 गवाह से उनका नाश हो जाता था, तो बोले जिसने प्रभु यीशु को, परमेश्वर के बेटे को, जिसने अपने पैरों तले रौंदा है, अनुग्रह की आत्मा, कृपा की आत्मा के जिसने अपमान किया है, तो बोले उसके साथ क्या होगा? वो तो और भी भारी दंड, वो तो डायरेक्ट नरक में जाएगा। वो तो यहाँ पत्थरवा होकर मर गया, लेकिन ये तो डायरेक्ट नरक में जाएगा, जहाँ से कभी भी उसका छुटकारा जो है वो कभी भी नहीं होगा। जो मूसा की नहीं मानते थे वो नाश हो गए, तो जो प्रभु यीशु की नहीं मानते वो भी नाश हो जाएंगे। मूसा ने गलती की बीच में, और सारी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई, और यहोशू ने उनको वचन के देश में पहुंचा दिया। यहोशू का नाम जो था वो यहोशू नहीं, वो तो हिंदी वालों ने यहोशू कर दिया, लेकिन सही नाम है यहोशुआ। यहोशू नहीं, यहोशुआ। यहोशुआ का मतलब होता है यहोवा उद्धार है। यहोशुआ का मतलब यहोवा उद्धार है। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तब गुजराती में यीशु लिख दिया, हिंदी में यीशु कर दिया, इंग्लिश वालों ने जीसस कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु का नाम जो ओरिजिनल रखा गया था वो था यहोशुआ। प्रभु यीशु का नाम भी यहोशुआ।
मूसा विश्राम के देश में नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यहोशुआ, यहोवा मेरा उद्धार, यहोवा उद्धार है और प्रभु यीशु यहोवा उद्धार है, वो ही पहुंचा सकता है, मूसा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मूसा रास्ते में ख़त्म हो गए, लेकिन प्रभु यीशु जिनका नाम यहोशुआ, यहोवा उद्धार है, वो पहुंचा सकते। इब्रानी लोग मतलब इज़राइल के लोग जब यहोशुआ वो बोलते हैं, प्रोनाउंस उच्चार करते, तो उनके मुंह से ऐसा निकला यशुआ। पैशन ऑफ क्राइस्ट जो इब्रानी में बनी थी उसमें आप देखना, तो यीशु मसीह को जब लोग बुला यशुआ यशुआ, तो यशुआ को लोगों ने यीशु कर दिया, लेकिन उनका नाम था यहोशुआ। लेकिन इज़राइल लोगों का बुलाने का तरीका, बोलने का तरीका कुछ ऐसा है जिससे यशुआ सुनाई देता है। और स्वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह यहोशुआ मतलब यहोवा उद्धार है, तो वो तो हमें पहुंचा ही सकते हैं। अब बोधन संबंधा जो वचन आज हमने पढ़ा था, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय, और वहाँ परमेश्वर ने ऐसा कहा, हम पढ़ते उसका 10वां पद, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, मूसा के तुल्य ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। हाँ, बोले मूसा के समान आज तक कोई भविष्य वक्ता जो है वो मूसा के समान पैदा नहीं हुआ। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या प्रभु यीशु भी नहीं? मूसा तो थक गए, बोले मैंने पैदा किया, मैं लेकर जाऊँ, क्यों इतना बोझ? प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला। मूसा तो बीच में मर भी गए, वहाँ पहुँचा नहीं पाए, लेकिन प्रभु यीशु का ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु तो आज भी पहुँचाने की क्षमता जो है वो रखते। क्या प्रभु यीशु मूसा से बढ़े नहीं? लेकिन बाइबल में लिखा है नहीं तो नहीं, मूसा के समान आज तक कोई नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बहुत ध्यान समझो, मूसा सांसारिक तौर पर मिस्र इसी धरती का एक देश था और आज भी है। उस जमाने में फिरौन वहाँ पर राज करता था, उसकी गुलामी में ये लोग थे। वहाँ से निकालकर इज़राइल देश, कनान देश, वहाँ पहुँचाना था, वो भी शारीरिक सांसारिक ही जगह है। लेकिन प्रभु यीशु जो है वो आत्मिक तौर पर आएगा। और फिरौन की गुलामी में कोई नहीं था, लेकिन फिरौन मतलब शैतान, उसकी गुलामी से लोगों को आज़ाद करते हुए, जो आमतौर से गुलाम नहीं दिखाई देते थे लेकिन थे गुलाम, लेकिन शैतान की गुलामी में थे, वहां से निकालकर उनको स्वर्ग में ही पहुंचाते, इस धरती के किसी जगह पर नहीं। तो संसार के तौर से देखने जाओ तो आज तक मूसा जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन आत्मा से देखने जाओ तो प्रभु यीशु सबसे बड़े, उनके समान कोई नहीं। लेकिन खुद परमेश्वर ने मूसा को ये वाली बात जो है वो दी। लेकिन हम बड़े छोटे की बात करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए कि प्रभु यीशु बढ़े या मूसा। मूसा धरती के अनुसार मूसा बढ़े, लेकिन आत्मा से देखो तो प्रभु यीशु बढ़े। दोनों अपने अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हम ये देखने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा तेरे समान एक भविष्यवक्ता मैं उत्पन्न करूँगा, उसकी जो कोई नहीं सुनेगा उससे मैं दंड दूंगा। मूसा के समान मतलब मूसा के साथ जैसा हुआ और मूसा के साथ जिन लोगों ने जैसा किया, उन लोगों का जो हाल हुआ, वैसे ही प्रभु यीशु के साथ जो लोग करेंगे ना, उसका वैसा ही हाल होगा। मूसा के खिलाफ गए, नाश हो गए, प्रभु के खिलाफ जाओगे तो नाश हो जाओगे। मूसा की आज्ञा नहीं मानने के कारण 7वें दिन लकड़ी इकट्ठा करने के कारण पत्थरवा कर मार दिया गया। प्रभु यीशु की नहीं मानोगे, उनकी आज्ञा नहीं मानोगे, आप भी मर ही जाओगे। प्रभु से ये कहना चाहते, जैसे मूसा के समान मतलब मूसा के समान जैसे जैसे लोगों को दंड हुआ, 6,03,550 विश्राम के देश में कितने गए? 2 ही गए। चाहे 2 ही लोग पहुँचेंगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के ज़माने में प्रभु यीशु के भी ऐसा ही होगा। जितने जितने लोग अभिषेक प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे, प्रभु यीशु की नहीं मानेंगे, उनके अनुसार नहीं करेंगे, वो भी रास्ते में दम तोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे। वो लोग विश्राम के देश में मतलब स्वर्ग तक जो है वो नहीं पहुंच सकते। और इसलिए एक बात जो मूसा के साथ हुआ, वो घर पर जाकर अच्छे से पढ़ना कि कितने कितने लोग रास्ते में और क्यों नाश हो गए,
और आज वैसा ही करोगे प्रभु यीशु के साथ तो आप भी नाश में चले जाओगे। बस प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं, मूसा के समान, मतलब प्रभु यीशु मूसा के समान आए थे। जितने लोग मूसा के खिलाफ हुए उनके साथ जो हुआ वही जो प्रभु यीशु के खिलाफ होंगे उनके साथ भी वैसा ही होगा। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु आगे चुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन जब तक मेमने का लहू नहीं था फिर उनसे आज़ाद नहीं हुए थे। आपका कारोबार अच्छा चले, आपकी जॉब अच्छी चले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, बच्चे भी हो जाए, घर भी मिल जाए, कार भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक आपका सच्चा बपतिस्मा नहीं होगा आप कभी भी पापों से आज़ाद नहीं हो सकते। शैतान की गुलामी से आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। और इसलिए ये आखिरी दिनों के आखिरी वक्त में मैं बोल देता हूँ, नहीं बपतिस्मा हुआ सच्चा, ले लो, वरना नरक के लिए अपने आप को तैयार कर दो। जितने जितने लोग मूसा के खिलाफ गए, मूसा का विरोध किया, मूसा की बातों को नहीं माना, वो सभी लोग रास्ते में खत्म हो गए। और बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर आप सही से नहीं चलोगे नाश हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मूसा को, तेरे समान। प्रभु से मूसा के समान बनकर आए थे। जिन लोगों ने मूसा के खिलाफ काम किया वैसा ही काम प्रभु के खिलाफ, उनकी बातों के खिलाफ करोगे नाश हो जाओगे। अंतिम दिन, अंतिम वक्त चल रहा है, और इसलिए परमेश्वर की बातों को मानो और स्वर्ग से वारिस हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए थोड़ी बात के लिए नाश हो जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।